सो अभी तक जो मैं बुक पढ़ रहा था उसका नाम है इकिगाई। एंड उस इकिगाई बुक में अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसकी कुछ की लर्निंग्स के बारे में बताता हूँ। तो इकिगाई बुक है जापान के एक ओकिनावा गांव के बारे में, जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है लोगों के 100 ईयर्स से ज़्यादा जीने का। एंड ये बुक इस रिसर्च के बारे में है कि ऐसे क्या कारण है कि वो लोग 100 ईयर्स से ज़्यादा जीते हैं। तो एक तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और खुशी खुशी काम को करते हैं, मतलब स्ट्रेस नहीं लेते हैं। सेकंड, वो लोगों के यहाँ रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर नेवर रिटायर्ड। तो हमेशा वो काम करते रहते हैं, तो उनका दिमाग और बॉडी हमेशा फिट रहता है। थर्ड, कॉम्पिटिटिवनेस उन लोगों के बिहेवियर में नहीं है, वो लोग कोलेब्रेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो लोग अपनी छोटी छोटी ऐसी कम्युनिटीज़ बना करके रखते हैं जो लोग पैसा जोड़ती हैं और आपस में, और कई अच्छे अच्छे इवेंट्स करते रहते हैं। एंड अगर कोई एक इंसान ऐसा है जिसके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जा रहा है, तो उस अमाउंट में से उस इंसान को वो पैसा दिया जाता है ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना रहे। फोर्थ, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें वो लोग 80% फूड ही इनटेक करते हैं। मतलब जहाँ पे उनको लगता है कि अब उनका पेट 80% भर चुका है, तो वो उसके बाद नहीं खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। एंड साथ में इस बुक में बताया गया है कि आपकी जो एंटी एजिंग है, आपकी एजिंग कैसे रुकती है। तो उसमें नींद का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आराम से 8 से 9 या 10 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। 10 से ज़्यादा घंटे की नींद नहीं लेनी चाहिए, वरना आप लथार्जिक हो जाएंगे। तो नींद में हम जो है मेलाटोनिन, हमारा बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिससे हमारे खूबसूरती बनी रहती है। एंटी एजिंग नहीं, एजिंग नहीं होती है, एंटी एजिंग रहती है। लेकिन 30 ईयर्स की एज के बाद में मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है। तो 30 ईयर्स के बाद भी अगर आपको अपने स्किन को, अपने बॉडी को एंटी एजिंग बना करके रखना है, तो उसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ पे आपको अपनी बैलेंस डाइट, बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट लेनी होती है। उसी वक्त पे आपको अपनी नींद का ध्यान रखना पड़ता है, आपको स्ट्रेस कम लेना होता है, आपको डेली एक मॉडरेट अमाउंट में सनलाइट, जो धूप है, वो आपको लेनी ही चाहिए।